आज हम जानेंगे संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम सिर्फ महत्वपूर्ण और जरूरी अनुच्छेदों के बारे में जानेंगे जो परीक्षा में ज़्यादा पूछे जाते हैं। Like, share and subscribe and press the bell icon for more updates. तो सबसे पहले जानते हैं आर्टिकल 1। इसमें संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का विवरण है। इसके बाद इम्पोर्टेंट आर्टिकल है 3 जो परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जाता है। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या मौजूदा राज्यों के नामों में परिवर्तन। तो राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कैसे होगा? जैसे कि कोई नया राज्य बनता है तो जिस राज्य से नया राज्य का निर्माण हुआ उस राज्य की सीमा कम हो जाएगी। आर्टिकल 25 इसमें बताया गया है कि अंतरात्मा की स्वतंत्रता, मनचाहा काम और धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता, यानी भारत का नागरिक किसी भी धर्म के प्रचार प्रसार को कर सकता है, अपना सकता है। आर्टिकल 44 नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 45 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, यानी भारत संघ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा। आर्टिकल 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, यानी भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। आर्टिकल 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, जैसे कि आप जानते हैं हमारी लोकसभा। आर्टिकल 108 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है। कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी, यानी लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन। आर्टिकल 110 इसमें धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी बजट के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन। आर्टिकल 148 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग के बारे में बताया गया। आर्टिकल 155 राज्यपाल की नियुक्ति। आर्टिकल 161 क्षमा को कम करने, टालने और निलंबित करने की राज्यपाल की शक्ति। जैसे राष्ट्रपति के पास शक्ति होती वैसी राज्यपाल के पास भी किसी की क्षमा को कम करने, टालने और निलंबित करने की शक्तियाँ होती हैं। आर्टिकल 163 राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद व इसके शीर्ष पर मुख्यमंत्री होगा। आर्टिकल 169 राज्यों में विधान परिषदों की रचना या उन्मूलन। आर्टिकल 213 राज्य विधानमंडल के अवकाश में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति, यानी कि जब अवकाश रहेगा तब राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, या जब विधानसभा न चल रही हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। आर्टिकल 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। आर्टिकल 226 उच्च न्यायालयों की रिट जारी करने की शक्ति। आर्टिकल 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्चतम न्यायालय के परामर्श से की जाएगी। आर्टिकल 243 बी पंचायतों का गठन। आर्टिकल 243 सी पंचायतों की संरचना और आर्टिकल 243 जी पंचायतों की जिम्मेदारी, शक्तियां और अधिकार। आर्टिकल 243 के पंचायतों के चुनाव।
इनमें से किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है। आर्टिकल 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रहित में कानून बनाने की संसद की शक्ति। आर्टिकल 262 अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के बारे में पानी से संबंधित विवादों का अधिनिर्णय। आर्टिकल 263 अंतर्राज्य परिषद के संबंध में प्रबंध। आर्टिकल 266 भारत की संचित निधि जिससे विधि सम्मत प्रक्रिया के बिना कोई भी राशि नहीं निकाली जा सकती है। आर्टिकल 300 ए विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना यानी संपत्ति का अधिकार। आर्टिकल 312 अखिल भारतीय सेवाएं राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। आर्टिकल 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना। आर्टिकल 320 लोक सेवा आयोग के कार्य। आर्टिकल 324 निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित किया जाना। चुनावों के पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण हेतु एक चुनाव आयोग की स्थापना। आर्टिकल 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। आर्टिकल 343 संघ की भाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। आर्टिकल 352 आपात की उद्घोषणा यानी राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा भारत या किसी भाग की सुरक्षा, युद्ध, बाहरी आक्रमण या सैन्य विद्रोह के फलस्वरूप खतरे में हो तो राष्ट्रपति यानी कि राष्ट्रपति भारत पे किसी भारी आक्रमण, युद्ध या सैन्य विद्रोह के खतरे के आशंका में आपात की घोषणा कर सकता है यानी आपातकाल लगा सकता है। आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध। और लास्ट में है आर्टिकल 368 संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और इसकी प्रक्रिया यानी संसद संविधान में संशोधन कर सकती है पर इसके मूलभूत ढांचे को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।